और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार सतर्क हो गई है ब्लैक फंगस को लेकर। राज्य में करीब 17-18 ब्लैक फंगस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के संक्रमण की समस्या सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सरकारी महकमा ब्लैक फंगस पर काबू पाने की कवायद में जुट गया है। अपर स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक की जा रही है। निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर भी बैठक में बात होनी है। कोरोना के इलाज के लिए जो सरकार ने दर तय किया है, उससे ज्यादा निजी अस्पतालों द्वारा लेने की लगातार शिकायत मिल रही है। न्यूज़ 11 भारत इन खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है कि किस तरह से मरीज के परिजनों का आर्थिक दोहन किया जा रहा है। सरकार द्वारा दर तय किए जाने के बावजूद मरीज के परिजनों से कोरोना के इलाज के लिए भारी पैसा वसूला जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत पर इन खबरों को दिखाए जाने के बाद जानकारी मिल रही है कि बैठक में इस मुद्दे पर भी अधिकारी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। कार्रवाई को लेकर सख्ती बरती जा सकती है तो निजी अस्पतालों पर गाज गिरना तय है। इसके अलावा सरकार सतर्क है और तैयारियों में जुटी है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस के संक्रमण की शिकायत जो सामने आई है, करीब 17-18 संक्रमण के मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार लोगों को इस घातक संक्रमण से सुरक्षित रखने और इससे संक्रमित हुए लोगों के बेहतर इलाज की कवायद में जुट गई है। इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। अरुण सिंह हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं झारखंड के और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने न्यूज़ 11 भारत को आश्वस्त कराया था हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी के साथ बातचीत में कि उनकी नजर बनी हुई है न सिर्फ कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने में, बल्कि ब्लैक फंगस की जो शिकायत सामने आई है उसको लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तो बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश मौके पर मौजूद हैं। राजेश, क्या जानकारी मिल रही है, अंदर किन गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही है? देखिए, ये बैठक बुलाई गई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने हैं और उनके जो इलाज की दर है जो अलग अलग तरीके की है। सरकार ने प्राइस कैपिंग करने की कोशिश की है, उसके मानक दर निर्धारित की है, लेकिन कई जगहों से शिकायतें मिलती हैं कि अनाप शनाप बिलिंग हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। उन्हीं के संचालक प्रबंधन कर्ता जो भी हैं उन्हीं को बुलाया गया है, उन्हीं के साथ बैठक हो रही है। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह हैं, मिशन डायरेक्टर रविशंकर शुक्ला हैं। ये लोगों से ये एक चर्चा हो रही है कि चूंकि ये संकट अभी है और आगे भी चलेगा, जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और अभी जो ब्लैक फंगस की बात चल रही है, ब्लैक फंगस को लेकर एक अलग त्रासदी है। वो ये स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी एक नई तरह की शुरू हुई है, तो इसको लेकर भी एक प्राइस कैपिंग मतलब कि किसी भी इलाज या टेस्ट के लिए एक निर्धारित दर है होनी चाहिए जिस को हर हॉस्पिटल मानेगा और अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग प्राइस तय किए गए हैं कि इलाज के लिए क्या, टेस्ट के लिए क्या क्या कितनी रेट होगी। तो इसका वायलेशन अक्सर होते रहा है और अभी हाल के दिनों में तो आप देखें कि क्या तांडव मचाया है। कतिपय हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर का हो या रेमडेसिविर को लेकर या फिर अन्य दवाइयों को लेकर इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिलिंग की हर दिन शिकायतें मिलती है। तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि ये इलाज हो किसी का भी, उसका एक रेट है, उसी पर सभी का इलाज होना चाहिए और इसका वायलेशन करने पर जो संबंधित हॉस्पिटल्स है, निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स हैं, उन पर कार्रवाई करने की भी सरकार की ओर से व्यवस्था है। लेकिन भले कार्रवाई ना हो पाए, लेकिन पहले ये एक असेसमेंट करने के लिए बुलाया गया। अभी चर्चा हो रही कि किसी टेस्ट के लिए, किसी इलाज के लिए कितनी दर निर्धारित होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो उस दिशा में उसको पेमेंट करने के लिए वो अपनी व्यवस्था कर लें। कहीं पर किसी इलाज के लिए अलग दर है, कहीं पर कुछ दर है,
तो ये प्राइस कैपिंग के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और मुझे उम्मीद लग रहा है कि 1-8 घंटे के अंदर ये सारी चीजें सामने आ राजेश, जाएगी। प्राइस कैपिंग की जब बात हो रही है तो सरकार ने जो दर तय किया है उस दर से कई गुना ज्यादा फीस निजी अस्पताल मरीज के परिजनों से वसूल रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार को यह भी लगता है कि उस दर में बदलाव की आवश्यकता है? आईएमए के प्रतिनिधियों से कोई राय मशवरा किया गया है उस दर को लेकर, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, वही चर्चा हो रही है दीपक की जो दर सरकार ने निर्धारित की है और ये आमतौर पर शिकायतें मिल रही है परिजनों की तरफ से कि उनसे अनाप शनाप बिल वसूले जा रहे हैं। तो क्या कहीं हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स को लगता है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है वो कम है या वो रीजनेबल होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसी पर चर्चा हो रही है, इसी पर मंथन हो रहा है कि रेट जो निर्धारित की गई है वो कहीं उनके हिसाब से सुटेबल नहीं है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है कि हो सकता है कोई निजी हॉस्पिटल कहे कि नहीं ये दर बहुत ही कम है, ये इतनी दर होनी चाहिए। तो ये विचार मंथन चल रहा है। अब इसी के लिए ये बैठक आहूत की गई है। आईएमए के भी पदाधिकारी सब हैं जो तमाम चीज़ों को एक रीजनेबल तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे, क्योंकि ये डॉक्टरों की एक संस्था है आईएमए जो कि उनके हितों की रक्षा करती है। तो ऐसे में अभी बैठक थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सरकार ने क्या निर्णय लिया या बैठक का फलाफल क्या है। राजेश, तो इस मुद्दे से इतर और भी महत्वपूर्ण विषय है। हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी के साथ बातचीत में स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया था कि ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज ही जानकारी दी कि करीब 17 से 18 संक्रमण के मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। तो यह भी एक गंभीर विषय है, इस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा होगी, क्योंकि देखिए कोरोना का ही एक साइड इफेक्ट के तौर पे ये ब्लैक फंगस नामक बीमारी जो उपजी है, यहाँ पर केसेस मिले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये पूरे देश में कई राज्यों में 5 राज्यों ने तो इसे एक आपदा घोषित कर रखा है, महामारी घोषित कर रखा है। तो राज्य सरकार के पास भी ये एक विकल्प है, संभवतः मुख्यमंत्री के पास संचिका है कि इस बीमारी को भी एक महामारी के तौर पर इसे अंकित किया जाए, दर्जा इसको दिया जाए, ताकि इसके एवज में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो अभी जो बैठक हो रही है, इस बैठक में इसकी भी चर्चा हो रही है कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी जो यहाँ पर धीरे धीरे सामने आ रही है, बहुत केसेस नहीं है लेकिन फिर भी इसकी संख्या बढ़ ही रही है। तो सरकार चिंतित है। और कल ही मैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने एक गाइडलाइंस सभी डॉक्टर्स को, सभी मेडिकल कॉलेज को, सभी निजी नर्सिंग होम को भी जारी किया है कि इस तरह की शिकायतें आती है उसमें पूरी गाइडलाइंस है, पूरे कंटेंट हैं दिए हुए कि क्या करना है और इसको जरा भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिससे जान भी जा रही है, तो ऐसे में इसके लिए भी तैयार करना है और इस बैठक में इसकी भी चर्चा हो रही है। जी, तो नजर बनाए रखे राजेश। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठक चल रही है, मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी और साथ ही इस बात पर भी निर्णय लिया जा सकता है कि निजी अस्पतालों के लिए जो दर तय किया गया है सरकार की ओर से, क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही है निजी अस्पतालों द्वारा भारी भरकम फीस वसूलने की कोरोना संक्रमितों के इलाज के नाम पर। और अगर वो दर जो सरकार ने तय किया है विशेषज्ञों से सलाह लेकर वो पर्याप्त है, तो फिर ऐसे निजी अस्पतालों पर किस तरह से सख्ती बरती जाए कि इस तरह की शिकायत आगे ना सामने आए। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर भी हालात की समीक्षा और साथ ही एक और नई समस्या ब्लैक फंगस की जो सामने आई है, जो तेजी से झारखंड में अपना पांव पसारता दिख रहा है। करीब 17 से 18 मरीज ब्लैक फंगस के संक्रमण के सामने आ चुके हैं। ऐसे में इसके रोकथाम के लिए, इससे संक्रमित लोगों के इलाज के लिए किस तरह की कवायद की जानी जरूरी है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर यह मंथन चल रहा है।